हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। हमें पता है कि कैट 21 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब हर साल क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी में फॉर्म फिल करते हैं और वो ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बाद उनका एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक है, जैसे अपनी कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, कोर्स गलत सेलेक्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी में 10-12 की परसेंटेज गलत लिख देते हैं, या फिर कुछ ऐसी डिटेल जो वहां पे रेलिवेंट है वो नहीं प्रोवाइड करते, वर्क एक्स को गलत तरीके से लिख देते हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास रेडी होनी चाहिए पहले से ही। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा तो जरूरी नहीं आपको डे 1 पे ही फॉर्म फिल करना है। पहले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो, उसके बाद 2-3 डेज में आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि अगर हमने लेट फॉर्म फिल किया तो हमें दूर का सेंटर मिलेगा या अपनी मर्जी का स्लॉट नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी आपका स्लॉट होता है, जो भी आपका सेंटर होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलता है और आप फॉर्म कभी भी फिल करो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता। तो फॉर्म को बिल्कुल सही से फिल करना है, एक एक चीज हमारी एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना सो दैट आप प्रॉपर्ली अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर पाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, कॉलेज के नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो कॉलेज के इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हो, एग्जाम की डेट्स हो, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, यहां डेली बेसिस पे क्वांट शॉर्टकट्स, वर्बल वोकैब, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो किस तरह से हमें चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन से पहले आपको क्या देखना है कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो अपने एग्जाम के लिए। देखो, जो भी बच्चा अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में है या फिर जिसने ग्रेजुएशन करी हुई है, वो कैट का एग्जाम दे सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी एज लिमिट नहीं होती, लेकिन हाँ, मिनिमम परसेंटेज होती है कि अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तभी आप एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। हर एक कैटेगरी की अलग परसेंटेज होती है। तो एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट होता है जो आईएम की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, imcat.ac.in, वहां से आप चेकआउट करके देख सकते हो आपकी परसेंटेज उतनी है, एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। भाई ये सब ईमेल आईडीज आप मत बनाओ, कूल एंड स्टूडियस इस टाइप की ईमेल आईडीज काम नहीं करती। आपके नाम के साथ एक अच्छी प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए जो लॉन्ग रन में आपके साथ ही रहेगी। क्योंकि देखो, जितना भी आपका कम्युनिकेशन होगा, जिस भी कॉलेज से आपको कॉल आएगी, चाहे वो आईएम से कॉल आ रही हो या अदर कॉलेज से कॉल आ रही हो, तो एक ईमेल पे ही आपके साथ सारा कम्युनिकेशन होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक वैलिड और यूनिक ईमेल आईडी हो और एक फोन नंबर हो, ठीक है। और ईमेल आईडी और फोन नंबर दोनों आपके पास ये होने चाहिए कैट एग्जाम के पूरे प्रोसेस तक, क्योंकि सारा का सारा कम्युनिकेशन जो होगा वो इन्हीं के थ्रू होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कोई बेकार सी ईमेल आईडी दे देते हैं, फिर उसका पासवर्ड ही भूल जाते हैं, या ऐसा मोबाइल नंबर दे देते हैं जो उनके पास होता ही नहीं। तो दोनों चीजें बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी के साथ, एंड उसके नोटबुक में लिख लेना आपकी ईमेल आईडी क्या, आपका पासवर्ड क्या है, क्योंकि पूरा कॉलेज रिलेटेड प्रोसेस यहीं से होने वाला है। जब हमारी ये दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसके बाद हमारा स्टेप 1 स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। हम imcat.ac.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे हमारे सामने ऑप्शन होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहां पे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारी यूजर प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, जो आपकी क्लास 10th के मार्कशीट में है वही वाला नाम, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, जो ईमेल एड्रेस आपने बनाया है जिससे आप पूरा कम्युनिकेट करने वाले हो, ईमेल एड्रेस को आपको कंफर्म करना है, अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना और कंफर्म करना है। ये डिटेल्स आप अपने फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको लिखा हुआ है द एंट्रीज ऑन दिस फॉर्म कैन नॉट बी चेंज वन सबमिटेड। तो आपको यहाँ पे 200% श्योर करना है कि कोई डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो जाए, ईमेल आईडी गलत ना हो जाए, अपने नाम की स्पेलिंग ना गलत हो जाए, कहीं आप कुछ लगाते हो मिडिल नेम, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो वो सब कंफ्यूजन पहले से ही आपको देख लेना और आपको वही लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। तो ये बहुत ध्यान से फिल करना। जब आप कैट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो 2-3 बार रिव्यू करते रहना कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई, क्रॉस चेक कर लेना, प्रूफ रीड कर लेना,
ठीक है, ताकि बाद में मिस्टेक ना हो। जब आप इतना प्रोसेस कर दोगे, उसके बाद आपका यूजर आईडी जनरेट हो जाएगा, आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा और आपके क्रेडेंशियल्स आपके ईमेल में आ जाएंगे। जब आपके पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, यूजर आईडी, पासवर्ड आ जाएगा, तो आप कैट की वेबसाइट पे वापस जाओगे और इसी लिंक में अब की बार आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे। तो जब आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का स्क्रीन ओपन होगा, जहां पे आप अपना यूजर आईडी मेंशन करोगे जो आपको मिला होगा कैट की तरफ से, और पासवर्ड भी वहीं से मिला होगा, वो आप यहां पे लिख लोगे। उसके बाद आप लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे करते हैं और यहीं पे सारा का सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में टोटल 6 प्रोसेस होता है: पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्स, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटीज एंड पेमेंट। अब आपको यहां पे बिल्कुल गलती नहीं करनी है, एक एक चीज ध्यान से समझो किस तरह से हमें फिल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने पर्सनल डिटेल्स वाला टैब है। यहाँ पे आप लोगों को फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम, गार्जियन नेम एंटर करना है या फिर स्पाउस नेम एंटर करना है एज एप्लीकेबल। फिर आप अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी है या फिर रिजर्व कैटेगरी है। अब वो रिजर्व कैटेगरी कौन सी है उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी को सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन में से, ठीक है। अब उसके बाद जब हम जाएंगे तो इस तरह का फॉर्म ओपन होगा आपके सामने, जहां पे आप अपना जेंडर मेंशन करोगे, नेशनलिटी मेंशन करोगे, अपनी कैटेगरी मेंशन करोगे। अगर आपको अपनी ट्राइब वगैरह नहीं पता है, आपको अपनी डिटेल्स नहीं पता है कास्ट की, तो आप भाई इस वेबसाइट पे जा सकते हो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, और यहां पे आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, कैट की वेबसाइट पे ही ईडब्ल्यूएस एनसी ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट गिवन है, उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करोगे, उसे सेल्फ अटेस्ट करोगे। सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद ही साइन करना है और उसको पीडीएफ की तरह स्कैन करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, आप एनसीओबीसी की तरह अप्लाई करना चाहते हो, आप एससी एसटी की तरह अप्लाई करना चाहते हो, तो चेक कर लेना कि वहां पे आप फॉल करते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो ट्राइब की टर्म्स में हो और ईडब्ल्यूएस में जो आपका इनकम क्राइटेरिया होता है वो आपका मैच होना चाहिए। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसकी जो डिटेल्स है वो भी आप सेलेक्ट कर लोगे, उसका भी आपको फॉर्मेट गिवन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी आपको डाउनलोड करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है और उसे अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज आपने डिटेल शेयर कर दी। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस पे। आपको अपना एड्रेस बिल्कुल करेक्ट देना है, क्योंकि अगर कुछ डिटेल्स होंगे तो यहीं पे मेंशन की जाएगी। और साथ में आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपने पेरेंट्स का नंबर या फिर एक ऐसा नंबर जो कोई ना कोई पिक कर लेगा, तो अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो इस नंबर पे आपको कॉल किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फोटोग्राफ का साइज आपको गिवन है 30 mm से 45 mm का ही आपका जो है फोटोग्राफ साइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप इस फोटो को स्कैन करोगे एंड अपना सिग्नेचर का फोटो भी स्कैन करोगे। सिग्नेचर आप एक पेपर पे कर लो, व्हाइट पेपर पे, और उस फोटो को स्कैन करोगे। उसके डायमेंशंस 80 mm बाय 35 mm होने चाहिए। जो फाइल का फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और 80 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने कोई फोटो क्लिक की है और वो बड़े साइज की है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो और वहां पे साइज कन्वर्टर डाल दोगे, तो ऑनलाइन आप फोटो को अपलोड करोगे और वो आपकी कम साइज की हो जाएगी। इसके बाद सिमिलरली भाई ईडब्ल्यूएस एनसीओबीसी एससीएसटी का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करोगे, उसको अपलोड कर दोगे। अगर पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दोगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद हमें अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस करनी है, जिसमें हमारे 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, बैचलर्स, मास्टर्स एंड और कोई अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री की है जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, तो वो सब आप मेंशन करोगे। अब हर एक बोर्ड का, हर एक इंस्टीट्यूट का एक पैटर्न होता है। कुछ लोग सीजीपीए में मार्क्स देते हैं, किन्हीं के परसेंटेज मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके परसेंटेज मार्क्स है तो कोई टेंशन है नहीं। अगर आपका सीजीपीए मार्क्स है तो उसका एक क्राइटेरिया होगा कि उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो अब अगर आपके स्कोर सीजीपीए में तो अपना देख सकते हो किस तरह से मार्क्स को चेंज करना और उसके इक्विवेलेंट अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर लो। देन आपको आगे दे रखा है यहाँ पे कि 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं सर बेस्ट 4 के मार्क्स डाल दे क्या। तो बहुत क्लियरली कैट के रजिस्ट्रेशन गाइड में लिखा हुआ है कि भाई टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जितने भी मार्क्स आपके मार्कशीट में मेंशन्ड है वो सारे के सारे मार्क्स वहां पे कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी है और अपने मार्क्स यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो 10th के आप डिटेल्स फिल करोगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं और एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, और उससे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली 12th के मार्क्स आप मेंशन करोगे एंड यहाँ पे आप अपने सारे के सारे स्कोर्स को
लिखोगे, एंड अगर आपका सीजीपीए था तो उसको आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। देन बैचलर डिग्री में वो आपसे पूछेगा आर यू इन फाइनल ईयर या फिर कंप्लीटेड, तो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप यस क्लिक कर दोगे, अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप कंप्लीटेड वाले पे यस क्लिक कर दोगे। कितने ड्यूरेशन की आपकी डिग्री थी, उसमें कितने मार्क्स आए, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सी आपकी स्ट्रीम है, मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग है, बीटेक है, बीएससी है, वो सारी चीजें आप सेलेक्ट करोगे। वो आपका डिसिप्लिन में आएगा, क्योंकि इसके बेसिस पे कैट की शॉर्टलिस्टिंग बनती है। आपको पता है कैट में एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी होता है, तो वो इसी बेसिस पे आपका डिसाइड होता है। तो आपको पैटर्न दे रखा होगा, अगर आप इंजीनियर हो तो वहां पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लोगे, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो वो आपके सामने ऑप्शन होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर दोगे। अगर आपके पास 2 डिग्रीज हैं बैचलर की, तो आप वहां पे टिक कर दोगे कि भाई बॉक्स करोगे आप क्लिक हेयर इफ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री, और दूसरी वाली डिग्री के भी आप डिटेल्स वहां पे मेंशन कर दोगे। एंड देन आप अपनी मास्टर्स डिग्री, अगर आपने एमकॉम वगैरह कुछ किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड सिमिलरली अगर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है, सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएस, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो इस कंटिन्यू प्रोसेस कर देना इसको, इसकी डिटेल्स बहुत ध्यान से लिखना। बहुत बार मैंने देखा कि 10-12 के बच्चे मार्क्स गलत लिख देते हैं, जिसके बाद भाई वो रेक्टिफिकेशन कराते रहते हैं और आईएम्स में उनके एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिखनी है, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना, कुछ भी कम नहीं लिखना। उसके बाद हम वर्क एक्स पे आते हैं, ठीक है। अब वर्क एक्स एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। वर्क एक्स जो आपका काउंट होगा वो ग्रेजुएशन के बाद का ही काउंट होगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इंटर्नशिप की है, हमने लाइव प्रोजेक्ट किया, क्या वो माना जा सकता है? काफी सारे लोग बोलते हैं सर हमने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन किया था, फिर हमारी फुल टाइम जॉब थी, तो वो काउंट होगा? तो आंसर है नो। ग्रेजुएशन के बाद जो आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस है वही काउंट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम अपना अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो क्या उसको मेंशन कर सकते हैं? अगर हम फैमिली बिजनेस में फुल टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं? तो वो आप मेंशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद वाली चीज, आप चाहे फुल टाइम स्टार्टअप कर रहे हो, आप फैमिली बिजनेस हो, या आप एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, या आप एक स्टार्टअप जॉब कर रहे हो, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो सकती है। लेकिन पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकल वर्क, ये सब वहां पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आप अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप सारे के सारे प्रोग्राम्स पे टिक करोगे और सारे के सारे कॉलेजेस पे टिक करोगे। अगर आपने यहाँ पे सारे के सारे आईएम्स का नाम लिखा होगा, आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कलकत्ता, उनके जितने भी कोर्सेज हो सब पे टिक कर देना, क्योंकि देखो एडिशनल कॉस्ट आपकी कोई नहीं लगनी है। लेकिन अगर आपने किसी भी कोर्स या कॉलेज पे टिक नहीं किया और बाद में अगर आप जाना चाहते हो तो आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो स्टार्टिंग में मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे प्रोग्राम अगर चेक करना चाहते हो तो ऊपर ऑप्शन होगा सेलेक्ट ऑल, तो सेलेक्ट ऑल पे जैसे आप टिक कर दोगे आपके सारे कोर्सेज टिक हो जाएंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेफरेंस फिल कर दोगे जहां पे आप इंटरव्यू देना चाहते हो, इन केस यू आर सेलेक्टेड। देन आप अपनी टेस्ट सिटीज को सेलेक्ट करोगे, जहां पे आप 6 टेस्ट सिटीज तक सेलेक्ट कर सकते हो अपनी प्रेफर्ड। मान लो आप दिल्ली में हो तो आप दिल्ली, नोएडा, इस तरह से आप अपनी 3-4 प्रेफरेंसेस लिख सकते हो। एंड आपको जो सिटी मिलेगी वो कैट ही डिसाइड करेगा, आपको ऑटोमेटिकली ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो नियर बाय टेस्ट सिटी होती है वही आपको मिलती है, ठीक है। जो सबसे आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है उसी में से आपको सिटी मिल जाती है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे और फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट करने से पहले इस बात को अपने माइंड में फिट कर लो दैट पेमेंट से पहले आप पूरा का पूरा फॉर्म प्रूफ रीड करोगे, एक एक डिटेल को चेक करोगे, क्या कहीं कोई चेंजेस करने हैं, कोई चीज आपने गलत तो लिख ली थी, एक बार 2 बार चेक कर लो। अगर घर में किसी से चेक कराना चाहते हो तो उससे चेक करा लो। एंड उसके बाद आप पेमेंट के प्रोसेस पे जाओगे। जो पेमेंट चार्जेस हैं वो 2200 रुपीज अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या एनसीए ओबीसी कैटेगरी हो। एंड अगर आप एक एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो 1100 रुपीज आपके चार्ज। आप किसी भी मेथड से पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग, कार्ड, जो भी आपको अच्छा लगता है मेथड। एंड जैसे आप पेमेंट करोगे आपको यहाँ पे एक कोड आएगा, वो कोड आप लिख दोगे। उसके बाद आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स का चेक करोगे। वो पूछेगा भी आपसे कि क्या आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लिया है फिर से, तो आप वहां पे टिक करोगे और उसके बाद एग्री के क्लिक करके आप अपनी पेमेंट को प्रोसेस कर दोगे। तो जैसे आपकी पेमेंट प्रोसेस होगी आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा कि आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। एंड उसमें आपके ईमेल में सारी डिटेल्स भी होंगी, ठीक है। और वहां पे आप लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन समरी चेक भी कर सकते हो, कभी आपको बाद में चेक करना हो, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद आपका रीड ओनली व्यू ओपन हो जाएगा, जितनी भी आपने डिटेल्स यहां पे फिल की है, ठीक है। एंड इसके बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि मेरा कंफर्मेशन ईमेल नहीं आया, मैंने पेमेंट की थी, अमाउंट डिटेक्ट हो गया, बट मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया, मेरी पेमेंट प्रोसेस नहीं हुई, तो आप यहां पे ईमेल कर दोगे। इन्होंने अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी दे रखी है
cathelpdesk@imcat.oc.in, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर दोगे, आपके जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो आप शेयर कर दोगे और ये आपको उसकी डिटेल्स दे देंगे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है। ये रजिस्ट्रेशन गाइड जो है ये कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये रजिस्ट्रेशन गाइड डाउनलोड कर लो ताकि उसको रेफर करते रहो व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। तो आई होप आपको सारा का सारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्लियर हो गया है। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो गया है जो भाई 2021 एग्जाम के लिए, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सब कुछ कराया जाता है। इस कोर्स में आपको 150 आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बेसिक से एडवांस तक, 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं आपको, सेक्शनल टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, डाउट फोरम आपको मिलता है इफ इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, इस कोर्स की डिटेल चाहिए, आपको डेमो लेक्चर चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705। आपके साथ सारी डिटेल्स इस कोर्स की शेयर कर दी जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कैट का फॉर्म फिल करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई में लग जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कैट के फॉर्म के साथ अब आपको इंडिविजुअल कॉलेजेस के भी फॉर्म भरने हैं, तो उसकी भी हम आपको डिटेल वीडियो बनाते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपने एमबीए कॉलेज प्रोसेस को प्लान आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।